भारत को फिर टुकड़े टुकड़े होने का खतरा। 2 दहाइयों बाद खालिस्तान तहरीक एक बार फिर सर उठाने लगी। भारत सरकार ने सिखों की नस्ल कशी करके उन्हें कुव्वत बना दिया। अगला साल खालिस्तान की आज़ादी का साल होगा। सिखों ने तहरीक शुरू कर दी। भारतीय सिख एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं और खालिस्तान बनाने के लिए उन्होंने अगले साल को बुनियादी अहमियत देना शुरू कर दी है। सिखों ने कई साल पहले ही 2020 को खालिस्तान का साल करार दे दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने इंकशाफ किया है कि 2020 में खालिस्तान तहरीक के लिए सिख इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर सुलगता हुआ मसला है और इसके हल में भारत होश के नाखुन ले। एजाज चौधरी ने कहा है कि बुरहान वानी की कुर्बानी जद्दोजहद आज़ादी में बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और माली हिमायत जारी रखी हुई है। ख्याल रहे कि खालिस्तानी तहरीक 2 दहाइयों बाद सर उठा रही है। 2 दहाइयाँ पहले खालिस्तान तहरीक ने भारत में सर उठाया था और लाखों की तादाद में सिखों ने बगावत कर दी थी, जिसके खिलाफ भारतीय फौजी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था और हज़ारों सिख कत्ल कर दिए थे और कई भारतीय फौजी अफसरान भी मारे गए थे। इससे पहले जनरल सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ खालिस्तान रणजीत सिंह ने कहा था कि भारत अमन नहीं चाहता, वो मुसलसल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उनका कहना था कि अब हमें मिलकर भारत को काबू करना होगा। वाज़ेह रहे कि भारत सरकार के बढ़ते हुए नारवा सलूक पर भारतीय सिखों ने पाकिस्तान पर भारत के हमले की सूरत में भारत का साथ न देने का ऐलान किया हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए हिंदू शिद्दत पसंदों को मैदान में उतारने की तलकीन, जबकि खालिस्तान बनाने की धमकी भी दे दी थी। सिख रहनुमा गोपाल सिंह चावला ने भी बताया है कि भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान आने और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करने पर मुझे दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। अगर मैं दहशतगर्द हूँ तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मुझसे मुलाकात क्यों की? उन्होंने कहा, मैं ना तो किसी इस्राएली आर्मी चीफ से मिला हूँ, ना ही भारतीय आर्मी चीफ से। मैंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा हमारे दिलों में रहते हैं, क्योंकि सिख कौम का पाकिस्तान से ऐसा रिश्ता है जैसे आप मुसलमानों का सऊदी अरब से है, और अब खालिस्तान भी आज़ाद होगा और कश्मीर भी। सिख रहनुमाओं ने पाकिस्तान यात्रा के लिए जाने वाले सिखों के साथ भी भारतीय फौज और हुकूमत के नारवा सलूक पर भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और कहा था कि भारत सरकार ने करतारपुर सरहद खोलने के मुतालबे पर भी सिखों का इंतकाम का निशाना बनाया है, जबकि पाकिस्तान सिखों की मुतबर्रिक इबादत गाहों में सिख यात्रियों की रसाई के लिए सहूलतें पैदा कर रहा है। सिख भारत में खुद को गैर महफूज समझते हैं। भारतीय फौजियों ने कश्मीर की तरह सिखों की भी नस्ल कशी की है, जिसकी वजह से सिखों ने कनाडा और अमेरिका में पनाहें ली हैं। सिख इंटरनेशनल मूवमेंट का रूप धार चुकी है और पिछली 3 दहाइयों ने सिखों ने आलमी सतह पर अपने हकूक़ के लिए जो जद्दोजहद का आगाज़ किया है, उसको पूरा करने के लिए अब वो 2020 का इंतज़ार कर रहे हैं। जी नाज़रीन, फिल वक्त उर्दू पॉइंट स्टूडियो से इतना ही।